If we talk about chapter 3 blood relation, introduction में कहता है बेटा यहाँ पे the question which are asked in this section depend upon relation. Relation के ऊपर depend करता है बेटा. You should have a sound knowledge of the blood relation in order to solve the question. Sound relation, sound knowledge होनी चाहिए means अच्छी knowledge होनी चाहिए आपको ब्लड रिलेशन के बारे में. मीन्स आप अपना एटलीस्ट ब्लड रिलेशन बता सके. जैसे कि आपके फादर हैं, उनकी सिस्टर हैं, उनके सन हैं, वो आपके क्या होंगे? कजन होंगे. डायरेक्ट आपने बताना है कजन होंगे. ठीक है. तो इस तरह से कुछ टर्म्स बनती हैं जो कि आपको फॉलो करनी है. जैसे आगे हम पढ़ेंगे. To remember easily, the relation may be divided into two sides as given below. A relation of paternal side. There are two sides, paternal and maternal. यहाँ पर दो साइड्स की बात करता है बेटा. One is paternal and other is maternal. ठीक है. If we talk about relation of paternal side, father's father, जो फादर के फादर होंगे वो कौन होंगे? ग्रैंडफादर. If you talk about father's mother, आप अपने आप से रिलेट कीजिए बेटा. आप अपने आप को सभी म्यूट कर लीजिए. तो म्यूट योरसेल्फ. मैं कर देता हूँ सभी. ओके. ना ओला. अच्छा देखिए बेटा, एक तो आप अपने आप से रिलेट कीजिए. जब कभी भी कोई क्वेश्चन आए ना तो उसे आप अपने आप से रिलेट कर लो. सबसे बढ़िया है जब आप अपने आप से रिलेट कर लेंगे तो क्वेश्चन बड़ा ही आसानी से सोल्व हो जाएगा. जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल या कोई भी है एक्सप्लेनेशन गिवन है. फादर्स फादर, जो फादर के फादर होंगे मीन्स आपके फादर के फादर कौन होंगे? आपके दादाजी होंगे, ग्रैंडफादर. फादर्स मदर, आपके जो फादर की मदर होंगी, फादर्स मदर मीन्स आपके फादर की मदर है ना. आपके फादर की मदर कौन होंगे? ग्रैंड मदर. फादर्स ब्रदर, इफ यू टॉक अबाउट फादर्स ब्रदर, जो फादर है उनके भाई होंगे वो क्या होंगे? अंकल होंगे. अब देखिए अगर हम बात करें अंकल की तो यहाँ पे चाचा भी मेंशन हो सकता है, ताऊ भी मेंशन हो सकता है. यहाँ पे बड़ा और छोटा मेंशन नहीं किया जाता. ब्लड रिलेशन की अगर बात करें तो आप कहेंगे सर अंकल ही ताऊ हो गया, अंकल ही चाचा हो गया, कैसे पॉसिबल है? ठीक है. तो इंग्लिश की अगर हम बात करें ब्लड रिलेशन इन इंग्लिश अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अंकल ही कहा जाता है. अंकल ही कहा जाता है. देखा जाए तो जो फादर के फ्रेंड होते हैं हम उन्हें अंकल कहते हैं नहीं, लेकिन यहाँ पर अंकल कहा जाता है चाचा या ताऊ. ठीक है भाई, बहुत लेट आ रहे हैं क्लास में. चलिए आगे है फादर सिस्टर. जो फादर की सिस्टर होंगी उन्हें कहा जाता है आंट. फादर सिस्टर हिंदी की अगर बात करें तो बुआ कहा जाता है. जो फादर की सिस्टर होंगी उन्हें क्या कहा जाता है? बुआ कहा जाता है. उन्हें इंग्लिश में आंट कहें. अब देखिए अंकल एंड आंट, चाची को भी आंट कहते हैं और बुआ जी को भी आंट कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है चिल्ड्रन ऑफ अंकल. किसके? अंकल के चिल्ड्रन की बात कर रहा है. अंकल के चिल्ड्रंस की बात करता है. इट मीन्स आपके चाचा या ताऊ के जो बच्चे होंगे, जो चिल्ड्रंस होंगे उन्हें क्या कहेंगे हम? कजन कहेंगे. अब देखिए बेटा, कजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही आ जाते हैं. इफ यू टॉक अबाउट कजन, यहाँ पर कजन ब्रदर या कजन सिस्टर कभी भी नहीं कहा जाता. ओनली कजन इज देयर. केवल कजन कहा जाएगा. यहाँ पे ब्रदर या सिस्टर मेंशन नहीं होगा. इट मीन्स मेल और फीमेल मेंशन नहीं होता है कभी भी कजन के अंदर. आप कहें सर कजन ब्रदर, कजन सिस्टर, शी इज माई कजन सिस्टर, नहीं, शी इज माई कजन. शी इज माई कजन में आ गया कि ये फीमेल है.
तो यहाँ पे सिस्टर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ब्रदर और सिस्टर ऑटोमेटिकली यहाँ पे कजन हो जाते हैं, ठीक है ना। कजन ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्रदर एंड सिस्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं होगी। आगे है बेटा यहाँ पे वाइफ ऑफ अंकल, वाइफ ऑफ अंकल, अंकल जी की वाइफ मीन्स चाची होंगी या फिर ताई जी होंगी, बात यही है। लेकिन यहाँ पे बड़े ताऊ ताई को मेंशन नहीं किया जाता, यहाँ पे केवल अंकल एंड आंट को स्पॉटलाइट में रखा जाता है, ठीक है। तो वाइफ ऑफ अंकल आंट, और फादर सिस्टर भी आंट, चाची भी आंट बताया अभी, और बुआ जी भी आंट, बोथ आर, ठीक है। उसके बाद है चिल्ड्रंस ऑफ आंट। अगर हम बात करें चिल्ड्रंस ऑफ आंट, चाची के बेटे क्या होंगे, चाची के बच्चे क्या होंगे, वही सेम जो चाचा वाले थे, कजन, यहाँ पर भी क्या होगा, कजन होगा, ठीक है। हस्बैंड ऑफ आंट, हस्बैंड ऑफ आंट, इट मीन्स जो आपके बुआ हैं उनके हस्बैंड क्या होंगे, आपके क्या लगेंगे, अंकल ही मेंशन, यहाँ पर भी वही सेम अंकल मेंशन होगा। यहाँ पर बुआ एंड फूफा कहा जाता है जैसे हिंदी में, तो इंग्लिश में अंकल एंड आंट ही कहा जाता है। हिंदी में चाचा एंड चाची कहा जाता है, इंग्लिश में अंकल एंड आंट ही मेंशन होगा। क्लियर है बेटा। आगे चलते, रिलेशन ऑफ मैटरनल साइड, देखिए ये रिलेशन ऑफ मैटरनल साइड। अब मदर की तरफ से हम चलते हैं, यहाँ पे देखिए मदर्स फादर, जो आपकी मदर के फादर होंगे इट मीन्स आपके नाना जी होंगे, मैटरनल ग्रैंडफादर लिखा जाता है। क्या मेंशन होगा बेटा, मैटरनल ग्रैंडफादर। कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है बेटा, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लेकिन ऑप्शन में मैटरनल मेंशन नहीं करता, केवल ग्रैंडफादर कहता है। तो वहां पे हमें लॉजिक फॉलो करना होगा कि ग्रैंडफादर किसके लिए यूज कर रहा है, दादा के लिए यूज कर रहा है, नाना के लिए यूज कर रहा है। कई बार मैटरनल नहीं भी लगाता है, जैसे यहाँ पे हर जगह मैटरनल यूज किया गया है, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर, मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट का यूज कर रहा है। कई बार नहीं करता है, केवल वो अंकल आंट लिख देगा, कई बार वो ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडफादर लिख देगा। लेकिन जब हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तब हमें पता चल रहा होगा कि ये मदर की तरफ से रिलेशन बन रहा है, फादर की तरफ से रिलेशन बन रहा है, दो तरफ से रिलेशन बनता है। तो मदर की तरफ से बनता है, फादर की तरफ से बनता है। अगर हम अपनी जनरेशन की बात करें तो अगर हम ब्लड रिलेशन ढूंढने की बात करेंगे और अपर साइड में जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो या तो मदर की तरफ से बनेंगे या फिर फादर की तरफ से बनेंगे, बाकी किसी तरफ से नहीं बनते, ठीक है ना। तो मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर, नाना नानी को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है मदर्स ब्रदर, जो मदर के भाई होने क्या कहा जाएगा, मैटरनल अंकल, मामा हो गए, और मैटरनल आंट हो जाएंगी, मामी हो जाएंगी। उसके बाद है मदर सिस्टर, ओनली आंट। मदर सिस्टर की अगर बात कर रहे हैं तो केवल आंट मेंशन किया गया, मींस बुआ एंड मौसी बोथ आर आंट, चाची भी आंट, ठीक है। उसके बाद है बेटा यहाँ पर चिल्ड्रन ऑफ मैटरनल अंकल, मामा के बच्चे आपके क्या लगेंगे, भाई और बहन लगेंगे, कजन, सेम कजन, चाचा, चाचा चाची के जो बच्चे थे, चिल्ड्रंस थे, उन्हें भी सेम यही कहा गया, कजन ही कहा गया, यहाँ पर भी कजन कहा जाएगा। बुआ फूफा के जो बच्चे होंगे, बेटा या बेटी होंगे, उन्हें भी कजन ही कहा जाएगा। वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट, मैटरनल आंट। आगे चलते हैं बेटा, देखिए चार्ट पर चलते हैं आगे। रिलेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। अब देखिए रिलेशन आपस में है ये इनका, कैसे है बेटा, रिलेशन 4 जनरेशन की बात कर रहा है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन, 4 जनरेशन की यहाँ पर बात कर रहा है। जिसमें जो थर्ड जनरेशन है ना बेटा, जो थर्ड जनरेशन है वो खुद की जनरेशन, जिस जनरेशन में हम हैं, जिसमें आप है, जिसमें मैं हूँ, वहां से अगर हम रिलेट करेंगे तो ऊपर एक जनरेशन जाएगी जो कि फादर एंड मदर की रहेगी, और उससे भी ऊपर एक और जनरेशन जाएगी जो कि रहेगी आपकी ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर, जिसमें आपके मैटरनल भी आ जाते हैं और नॉर्मल भी आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए जनरेशन फर्स्ट की अगर हम बात करें, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंड मदर, यही है। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या है,
अगर हम रिलेशन नीचे से थर्ड जनरेशन से ही लेके चले ना, हम यहाँ से ही जनरेशन लेके चले, एक बात कुछ बतानी थी शायद अभी स्किप हो गई मन से। ग्रैंडफादर, देखिए हम थर्ड जनरेशन की बात करते हैं, सेल्फ है, सिस्टर है, ब्रदर है, सिस्टर इन लॉ है। इट मीन सिस्टर इन लॉ मीन्स साली भी पॉसिबल है एंड भाभी भी पॉसिबल है, दोनों के लिए सिस्टर इन लॉ का यूज किया जाता है, साली के लिए भी एंड भाभी के लिए, दोनों के लिए ही सिस्टर इन लॉ यूज किया जाता है बेटा। ब्रदर इन लॉ जो कि देवर होगा, हिंदी में कहते हैं देवर, भाभी एंड देवर का जो रिलेशन होता है, और यहाँ पर साला से भी रिलेटेड रिलेशन होगा जो कि जीजा एंड साला का, हिंदी में क्या होता है जीजा एंड साला, है ना। इंग्लिश में होगा ब्रदर इन लॉ, बस एक सिंगल वर्ड ब्रदर इन लॉ, ठीक है। ब्रदर भाई हो गया, सिस्टर बहन हो गई, सिस्टर इन लॉ हो गई आपके, जैसे कि भाभी भी पॉसिबल है या फिर साली भी पॉसिबल। भाभी एंड देवर का जो रिलेशन आता है वो सिस्टर इन लॉ ही कहा जाता है, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। उसके बाद इससे जस्ट ऊपर वाली जनरेशन की बात करें, अगर हम थर्ड जनरेशन से ऊपर वाली की बात करेंगे तो हमसे जो ऊपर होंगे वो कौन होंगे, मदर होंगे, फादर होंगे, अंकल, आंट, मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट। देखिए मदर फादर हैं, अंकल आंट हैं, चाचा चाची भी हो सकते हैं या ताऊ ताई जी भी हो सकती हैं। यहाँ पर इन्हें बुआ फूफा भी कहा जा सकता है या मौसा मौसी भी कहा जा सकता है। अंकल एंड आंट की अगर हम बात करें तो चाचा चाची, ताऊ ताई एंड बुआ फूफा और मौसा एंड मौसी, कुछ भी कहा जा सकता है। उसके बाद है मैटरनल अंकल एंड मैटरनल आंट, इट मीन्स मामा मामी की बात करता है। मैटरनल अंकल एंड मैटरनल आंट, इट मीन्स मामा एंड मामी। तो इस जनरेशन में जो हमारे फादर मदर के इक्वलेंट होंगे वो यही जनरेशन है, उसमें जो रिलेशन होगा वो यही होगा। अगर मैं बात करूं इनका रिलेशन, अंकल एंड आंट का आपसे क्या रिलेशन होगा, तो वो होगा नेफ्यू एंड निस का। जिसका होगा बेटा नेफ्यू एंड निस का, भतीजा भतीजी या भांजा भांजी। भाई मामा की तरफ से आएंगे तो भांजा और भांजी कहा जाता है, जिसे नेफ्यू एंड निस कहा जाता है। नेफ्यू मीन्स भांजा, निस मीन्स भांजी। ऐसे अगर हम अंकल और आंट की तरफ से चलेंगे, मीन्स बुआ की तरफ से या चाचा की तरफ से चलेंगे, तो भतीजा या भतीजी कहा जाता है। सेम नेफ्यू एंड निस कहा जाता है, नेफ्यू इट मीन्स भतीजा, निस इट मीन्स भतीजी। तो ये रिलेशन आ जाएगा यहाँ का, इनका जो रिलेशन है ना बेटा, ये वाला जो रिलेशन है वो यहाँ से कहा, ये वाला जो रिलेशन है वो यहाँ, इनका रिलेशन आपस में। उसके बाद ये ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर की बात करता है, इनके भी ऊपर, मीन्स हमारे जो जनरेशन उसके ऊपर के ऊपर जनरेशन में क्या कहा जाता है, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर, दादा दादी। और दादा दादी का जनरेशन किससे होगा, किससे मैच करेगा, नीचे आ जाएंगे तो किससे आ जाएगा बेटा, पोता एंड पोती, मीन्स नात, पोता एंड पोती होता है जिसे कहा जाता है ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर। अगर हम बात करें नाना नानी की तरफ से, मीन्स मैटरनल ग्रैंडफादर एंड मैटरनल ग्रैंड मदर की तरफ से अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या आता है, हिंदी में कहते हैं उसे नाती एंड नातिन, हिंदी में कहा जाता है नाती एंड नातिन। और इंग्लिश में सेम रहेगा, इंग्लिश में आपका सेम रहेगा, क्या रहेगा, ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर, सेम रहेगा, ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर। नेफ्यू एंड निस, सूरज, नेफ्यू मीन्स भतीजा एंड निस मीन्स भतीजी। जैसे कि आपके जो चाचा हैं या बुआ हैं, आप उनके नेफ्यू हैं, आप उनके क्या हैं, नेफ्यू हैं, वो आपके अंकल हैं, वो आपकी आंट हैं, आप उनके क्या हैं, नेफ्यू हैं, मीन्स भतीजा। एंड निस, अगर आपकी कोई सिस्टर है तो वो उनकी क्या लगेंगी, निस लगेंगी, निस होंगी, भतीजी। वो आपकी क्या, वो उनकी क्या होंगी, आपकी बुआ एंड फूफा या फिर आपके चाचा चाची की वो क्या होंगी, आपकी सिस्टर भतीजी होंगी, भतीजी बोला जाता है एंड इंग्लिश में निस कहा जाता है। सेम भांजा और भांजी भी, मीन्स मामा की तरफ से अगर हम चलेंगे तो मामा आपके, तो आप उनके क्या, भांजा मीन्स नेफ्यू। और अगर आप फीमेल हैं कोई भी, तो अगर आप आपके मामा, आपके मामा, वो आपको क्या कहेंगे, भांजी मीन्स निस कहेंगे। ये है नेफ्यू एंड निस का एक्सप्लेनेशन।
किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा। उसके बाद देखिए, अगर हम इसके भी ऊपर जनरेशन की बात करें, ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर के ऊपर, दादा दादी से ऊपर भी अगर हम चले जाएं तो क्या होंगे, ग्रेट ग्रैंड फादर, परदादा जिसे कहा जाता है, परदादा कहा जाता है, ग्रेट ग्रैंड फादर। तो आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंड सन या फिर ग्रेट ग्रैंड डॉटर। परदादा परदादी, ग्रेट ग्रैंड फादर या ग्रेट ग्रैंड मदर। तो ग्रेट ग्रैंड सन मीन्स परपोता या फिर ग्रेट ग्रैंड डॉटर परपोती। ठीक है, हिंदी इनकी यही हो। क्लियर है बेटा, ये चार्ट क्लियर है, रिलेशन आपस में पता चल गया। इनका जो रिलेशन होगा, इनका जो रिलेशन होगा नीचे आ जाएगा, फिफ्थ जनरेशन के ऊपर आ जाएगा। इनका जो रिलेशन होगा वो ये है, ये खुद का खुद से दिखा दिया इनका रिलेशन इससे, ये वाला रिलेशन देखिए। क्लियर बेटा, ये खुद का है तो इनका इसके नीचे वाला आ जाएगा, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर, बस यही बात। नीचे चलते हैं और थोड़ा सा ये देखिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं, टाइप बाय टाइप हम क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि टाइप फर्स्ट दे दी है, इफ ए प्लस बी मीन्स, ये बाद में हम ये वाला टाइप हम बाद में करेंगे। ये आपका कोडिंग ब्लड रिलेशन है, कोडिंग ब्लड रिलेशन लास्ट वाला टाइप, हम टाइप फर्स्ट नहीं, बाद में देखते हैं इसे। देखिए ये जो क्वेश्चन है, बिल्कुल यहां से हम देखते हैं, ए हैज 3 चिल्ड्रन, ए के कितने चिल्ड्रन हैं, 3 चिल्ड्रन है। तो यहाँ पे देखिए हम बेटा चार्ट बनाते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, चार्ट बनाएंगे। स्क्रीन पर कुछ नहीं आया, एक मिनट ऐसे ऑन कर देता हूं। मैं फिगर बना के करवा देता आपको अभी। अच्छा, मैं स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है, नहीं मेरी स्क्रीन पर नहीं आ रहा है। चलिए कोई नहीं, हम ऐसे सोल्व कर लेते हैं इसको। स्टे अलर्ट फॉर व्हाट बेटा, व्हाई, ओके स्टे अलर्ट का मैसेज आ रहा होगा शायद। चलिए कोई नहीं, डिसेबल कर देते हैं। देखिए यहाँ कहता है ए हैज 3 चिल्ड्रन, ए के कितने चिल्ड्रन हैं, 3 चिल्ड्रन है। इट मींस ए को आप यहाँ रखिए, उनके 3 चिल्ड्रन 1 2 एंड 3, इस तरह से हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हम ए को रखेंगे, उनके 3 चिल्ड्रन 1 2 एंड 3, इस तरह से मेंशन कर लेंगे। उसके बाद कहते हैं ए के देखिए 3 चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, मेल या फीमेल नहीं बताया अभी, और ए कौन है, मेल है या फीमेल है ये भी मेंशन नहीं किया गया। उसके बाद कहता है बी इज द ब्रदर ऑफ सी एंड सी इज द सिस्टर ऑफ डी। बी जो है वो ब्रदर है सी का, और सी जो है वो सिस्टर है डी की। इट मींस बी हो गया ब्रदर मेल, सी हो गया सिस्टर इट मींस फीमेल, और डी अभी कंफर्म नहीं। सी इज द सिस्टर ऑफ डी ना, अब डी हो सकता है सिस्टर और सी हो सकता है मेल और सी हो सकता है फीमेल, और सॉरी डी, डी हो सकता है मेल हो और डी हो सकता है फीमेल हो, अभी कंफर्म नहीं है। बट ए हो गया भाई और सी हो गई सिस्टर बहन। इट मींस ए की वो क्या हो गई, बेटी हो गई, डॉटर हो गई। ए की कौन हो गई, वो डॉटर हो गई, कौन, सी, और ए का सन हो गया बी। कंफर्म हो गया कि ए का एक सन है और एक डॉटर है, डी अभी पता नहीं चला। उसके बाद कहते हैं ई हु इज द वाइफ ऑफ ए, ई कौन है, ए की वाइफ है। इट मींस ए क्या है, हस्बैंड, इट मींस मेल।
भाई सीधी सी बात है, अगर ए वाइफ है तो सी क्या होगा, हस्बैंड भी तो होगा। इट मीन्स ए क्या हो गया, फादर हो गया, किनका, बी एंड सी एंड डी का, बी सी डी का फादर हो गया कौन, ए। कंफर्म होगा, मेल फीमेल कंफर्म होना जरूरी है, और मेल के लिए हम मेंशन करेंगे पॉजिटिव प्लस का निशान, एंड फीमेल के लिए हम मेंशन करेंगे नेगेटिव का निशान। ठीक है, आगे का आगे ई हु इज द वाइफ ऑफ ए, ये देखिए ई हु इज वाइफ ऑफ ए मेंशन कर दिया यहाँ पे, हमें पता चल गया, रिलेट कर दिया आपस में। इज द मदर ऑफ डी, किसकी मदर है, डी की मदर है, सीधी सी बात है, मदर ही होगी। अब ए के 3 चिल्ड्रन बताए गए थे, बी डी सी, और ए की वाइफ बताई गई है ई, तो सीधी सी बात है बी डी और सी तीनों ही ई के भी तो चिल्ड्रन होंगे। देयर इज ओनली वन डॉटर ऑफ, दिख नहीं रहा, देयर इज ओनली वन डॉटर ऑफ द हस्बैंड ऑफ ई। अब यहाँ क्वेश्चन में कहा गया कि देयर इज ओनली वन डॉटर, केवल एक ही डॉटर है, किसके, हस्बैंड ऑफ ई, ई के हस्बैंड के, इट मींस ई के भी, भाई ई के हस्बैंड के अगर एक डॉटर है तो ई के भी तो एक ही डॉटर होगी, जो कि सी होगी। इसका मतलब डी हमें पता नहीं था, जो डी मैंने बताया था कि कंफर्म नहीं है मेल है फीमेल, अब कंफर्म हो गया कि ये मेल है, ए क्या, डी क्या है, मेल है, कंफर्म होगा। उसके बाद कहता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डी एंड बी, तो डी एंड बी के बीच क्या रिलेशन होगा, डी एंड बी के बीच क्या रिलेशन होगा, ब्रदर्स का, भाइयों का रिलेशन। कैसा रिलेशन होगा बेटा, ब्रदर्स का रिलेशन होगा, भाई का रिलेशन होगा, ये आपस में क्या होंगे, भाई भाई। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ ले हु व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में क्या रिलेशन है, तो क्या होगा, सन एंड मदर, मदर एंड सन। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ ले कि डी एंड सी के बीच क्या रिलेशन है, तो डी एंड सी के बीच ब्रदर एंड सिस्टर का रिलेशन। यहाँ पर ए एंड सी के बीच रिलेशन पूछ ले तो क्या हो जाएगा, फादर एंड डॉटर का रिलेशन आ जाएगा, ये फादर है ये डॉटर है। तो इसी तरह से कोई भी रिलेशन पूछ सकता है, एक छोटा सा क्वेश्चन कितने भी क्वेश्चन पे हम पुट कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट टाइप है पॉइंटिंग वाला, ये था आपका चार्ट का, ये पॉइंटिंग वाला। देखिए बेटा, जब कभी भी पॉइंटिंग की बात करता है ना, आप अपने आप से रिलेट कर लो, किसी फोटो की ओर कहता है क्वेश्चन में, किसी पिक्चर की ओर कहता है, किसी लेडीज की ओर इशारा करते हुए कहता है, किसी मेल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, किसी किसी ओल्ड पर्सन की ओर इशारा करते हुए कोई पर्सन बोलता है, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे ना, बोले, तो ऐसे में क्या करना, आपने अपने आप से रिलेट कर लेना। ब्लड रिलेशन इट मीन्स अपने आप से रिलेट कर लो, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं, पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ, रेखा सेज टू लाली, रेखा ने लाली से कहा, द गर्ल इन द फोटो इज द सेकेंड डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ ओनली सन ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई यंगर सिस्टर। देखो कितना बड़ा, कैसा रिलेशन बताया अभी आप, है ना, पजल हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम एंड से शुरुआत करेंगे। ऐसे क्वेश्चन की हम इस ऐसे क्वेश्चन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए आप इसे, और एंड से स्टार्ट कीजिए। देखिए ये तो हो गया बेटा क्वेश्चन, हाउ दिस गर्ल ऑफ फोटोग्राफ इज रिलेटेड टू रेखा, ये तो रहने दो। हाउ इज गर्ल ऑफ द फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ में गर्ल है वो रेखा से कैसे रिलेट करता है, ये तो हो गया क्वेश्चन। लेकिन ये जो स्टेटमेंट थी ना बेटा, देखिए ये वाली जो स्टेटमेंट थी ना, ये यहाँ, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है ग्रैंड मदर ऑफ यंगर सिस्टर, ऑफ माई यंगर सिस्टर, मेरी यंगर सिस्टर, मेरी छोटी बहन की ग्रैंड मदर, मेरी छोटी बहन की ग्रैंड मदर मीन्स मेरी भी ग्रैंड मदर होंगी, सीधी सी बात है। तो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये वाला पार्ट हो गया ग्रैंड मदर ऑफ माई यंगर सिस्टर, कौन है, ग्रैंड मदर है किसकी, मेरी यंगर सिस्टर की, कौन। अब यहां से ले चलो, अब इसे यहां से ले चलते हैं, अब इसे यहां से ले चलते हैं। ग्रैंड मदर है किसकी, मेरी यंगर सिस्टर की, इतना पता चल गया। अब कहता है द गर्ल इन द फोटो, जो गर्ल है फोटो के अंदर, इज द सेकंड डॉटर, कौन सी, सेकंड डॉटर है, ऑफ द वाइफ ऑफ ओनली सन, किसके सन की वाइफ,
मेरी दादी के सन की वाइफ, पता चल गया ना, मेरी दादी के सन, इट मीन्स मेरे फादर। मेरी दादी के जो सन होंगे, मेरी ग्रैंड मदर के जो सन होंगे, सीधी सी बात है वो मेरे चाचा होंगे या फिर मेरे फादर होंगे। लेकिन ओनली सन की बात की, देखिए बेटा यहाँ पे ओनली सन की बात की है, इट मीन्स वो मेरे फादर होंगे, अंकल नहीं होंगे। ठीक है, और उनकी सेकंड डॉटर है, उनकी सेकंड डॉटर है, फर्स्ट डॉटर सेकंड डॉटर। और यहाँ पे कहा है माई यंगर सिस्टर, मेरी यंगर सिस्टर है। हाउ दिस गर्ल ऑफ फोटोग्राफ इज रिलेटेड टू रेखा, रेखा से कैसे रिलेट करती है, रेखा से कैसे रिलेट करेगी, सिस्टर ही तो होगी, कोई छोटी बहन ही तो होगी। देखिए चार्ट के अकॉर्डिंग आप इसे कर सकते हैं, आप इसे चार्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, इस तरह से दो मेथड में दे दिया। ग्रैंड, देखिए पार्ट बाय पार्ट में कर दिया यहाँ पे। ग्रैंड मदर ऑफ यंगर सिस्टर ऑफ रेखा, ग्रैंड मदर ऑफ रेखा, वाइफ ऑफ ओनली सन ऑफ ग्रैंड मदर, देखिए वाइफ ऑफ ओनली सन ऑफ ग्रैंड मदर, इट मीन्स मदर ऑफ रेखा, रेखा की मदर होगी। उसके बाद कहता है यंगर डॉटर ऑफ द मदर, यंगर डॉटर किसकी, मदर की, मीन्स यंगर सिस्टर होंगी, सीधी सी बात है। while solving the question plus can be used for male and minus for female, यही बताया गया था। तो क्या हो जाएंगे बेटा, यंगर सिस्टर आ जाएगी, क्या हो जाएगी, यंगर सिस्टर, आपका आंसर हो गया। आप इस चार्ट से बना सकते हैं, या फिर सबसे बढ़िया है अपने माइंड में लेके चलिए, अपने आप से रिलेट कर दीजिए, फटाफट से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा चार्ट कितना बड़ा, चार्ट काफी बड़ा, रेखा हर सिस्टर, यहाँ पे लास्ट में यही आएगा कि यंगर सिस्टर। क्लियर है बेटा, ये थी आपकी सेकंड टाइप जो कि पॉइंटिंग वाला पार्ट था। पॉइंटिंग वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है,